हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ये चैप्टर बोर्ड का फेवरेट चैप्टर है। क्योंकि हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चंस आता ही आता है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम ऑलरेडी पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस में ए ए हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है। ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ए एन हमारा लास्ट टर्म होता है, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए। तो आपके पास ये सीक्वेंस दे रखा है, तो आपसे ए एन पूछ सकता है। ए एन, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। यहाँ पे जो एन है ना, एन को हम nth टर्म बोलते हैं। तो आपको ये चीजें बेसिक क्लियर हो गया होगा। सो आपको ए एन का फॉर्मूला पता लग गया होगा। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया था, एन को बोलते हैं एन टर्म। ओके, तो इस सीक्वेंस में हमने ध्यान से देखना, ए टू ए थ्री, ये हम कैसे निकालते हैं। तो ए टू कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एन की वैल्यू यहाँ पे टू रखे तो यहाँ पे ए टू होगा। तो ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि एन की जगह टू माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से आपका ए टू का फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस टू में से बन गया वन डी, यानी कि डी। एक तो आपका ए टू ये बनेगा। सिमिलरली थर्ड टर्म निकाले, यानी कि ए थ्री, तो ये बनेगा ए प्लस टू डी। अब फोर्थ टर्म कैसे बनेगा, ए फोर निकाले तो ये बनेगा ए प्लस थ्री डी। इसका आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं बोर्ड की क्वेश्चंस में। तो आपको समझ में आ गया होगा, टू मतलब सेकंड टर्म, थ्री मतलब थर्ड टर्म, फोर मतलब फोर्थ टर्म। तो ये है एपी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसको दोबारा समझाएंगे आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में। ओके, स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस जो इसमें कवर नहीं होंगे, उनको साथ में मैं आपको हेरिटेज सॉल्यूशन में प्रोवाइड करूंगा इन शॉर्ट्स में। तो आप रेगुलर अपडेट रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, आपको फर्स्ट फोर टर्म्स निकालना है एपी का, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है ए और कॉमन डिफरेंस दे रखा है डी। तो आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए एन कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो ए टू निकालना है आपको, तो ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस डी। ये हमने फॉर्मूला भी बनाया था नहीं बनाया था, यस। तो डायरेक्ट डालिए, टेन प्लस टेन कितना हो जाएगा, 20, यानी कि ए टू की वैल्यू आएगी 20। आपको क्लियरली आइडिया आ गया है कि डिफरेंस यहाँ पे 10 है, तो आपकी ए थ्री जो होगा वो हो जाएगा डायरेक्ट 30, ए फोर हो जाएगा 40। तो आपका एपी जो बनेगा वो बनेगा 10, 20, 30 एंड 40 सो ऑन। यही इस क्वेश्चन में करना था। फोर्थ पार्ट, आपको ए की वैल्यू दे रखी है और डिफरेंस दे रखा है, तो इसको भी निकालेंगे सेम। ए टू बराबर ए प्लस डी, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ रखिए माइनस वन प्लस वन अपॉन टू, इसके नीचे वन लगा देते हैं। एलसीएम कितना आएगा, टू माइनस टू प्लस वन, यानी कि माइनस वन बाय टू। तो आपकी ए टू की वैल्यू आ गई है, और ए थ्री की वैल्यू निकालनी है, तो ए प्लस टू डी, यानी कि माइनस वन प्लस टू इंटू वन बाय टू, टू से टू कैंसिल, तो आपकी जो है ए थ्री की वैल्यू आएगी जीरो। तो ए फोर की वैल्यू आपको क्लियर पता चल गया है। तो ए फोर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, वन अपॉन टू ही आएगा। तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन बाय टू, जीरो एंड वन बाय टू, यही आपका एपी बनेगा। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको अब एपी दे रखा है, आपको फर्स्ट टर्म निकालनी और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपकी फर्स्ट टर्म जो होगा वो 3 होगा। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो सेकंड टर्म होती है उसको फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। तो प्लस का माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 में से बन गया
टू, बड़ा नंबर कौन है 3, तो माइनस का 2, तो डिफरेंस आपका आ चुका है और आपका फर्स्ट टर्म आ चुका है। सेम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। ये आपको फिर से एपी सीरीज दे रखा है और इसमें भी आपसे फर्स्ट टर्म पूछा है, तो फर्स्ट टर्म आपका 0.6 ही होगा और डिफरेंस क्या होगा 1.7 माइनस 0.6, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपका बनेगा 1.1, तो आपका डिफरेंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो इस एक्सरसाइज 5.1 का आखिरी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है मुझे द फॉलोइंग एपीज। तो आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे, इसमें तो मैं केवल 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट में मिल जाएगा हाई एडिटर। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो आपसे पूछा है एपी इन दोनों में से कौन सा एपी है, मतलब इन दोनों में से कौन सा एपी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यदि करेगा एपी एग्जिस्ट तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, साथ में आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको a बराबर -1.2, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि सेकंड टर्म में तो फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, यानी कि d1। ओके, तो माइनस करते हैं 3.2 माइनस माइनस का 1.2, माइनस का 3.2 को माइनस करेंगे माइनस का 1.2। अक्सर 90% स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, तो क्या होगा माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस का 1.2, तो आप माइनस करके देखिए आपका क्या आंसर आएगा 2.0, वो भी माइनस में, यानी कि -2 बोल सकते हैं आप। नाउ d2 निकालते हैं। हम d2 कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें, तो माइनस का 5.2 माइनस माइनस 3.2, तो यहाँ पे माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस यानी कि 3.2, तो ये भी आपका -2.0 यानी कि -2। आपको क्लियर दिख गया है यहाँ पे कि डिफरेंस जो है सेम आ रहे हैं, डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो एपी फॉर्म हो रहा है, मतलब एपी बन रहा है। ठीक है, यदि एपी बन रहा है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने पड़ेंगे, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 5th टर्म, यानी कि a5 निकाले तो इसमें -2 का डिफरेंस है, तो हम इसमें आप प्लस करके देख लीजिए, यानी कि माइनस का 7.2 प्लस माइनस का 2, यानी कि ये आपका बनेगा प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि माइनस का 9.2। सिमिलरली a6 क्या बनेगा 1.2 यानी कि 11.2, वो भी माइनस में, और a7 क्या बनेगा माइनस में 13.2। ओके, कैसे निकाला है a6 a प्लस 5d और a7 a प्लस 6d। ओके, आपको कॉमन डिफरेंस -2 दिख रहा है ना, तो आप उसका डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो आपका नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा 5 6 एंड 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, √2 √8 √18 √32 दे रखा है, तो इसमें भी सेम यही काम करेंगे जो आपने थर्ड क्वेश्चन में किया था, मतलब इसके थर्ड पार्ट में किया था। तो सॉल्यूशन करते हैं। ए आपको दे रखा है √2, अच्छा, तो आप d1 निकालते हैं। ओके, तो √8 माइनस √2 डायरेक्ट कर रहे हैं हम, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो आपको √8 को हम लिख सकते हैं 2 √2 माइनस √2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 में से बन गया 1, क्योंकि दोनों बेस सेम है ना, तो हम माइनस कर सकते हैं, तो ये 1 √2 आएगा, यानी कि √2 इसका डिफरेंस आएगा। d2 निकालते हैं, √18 माइनस √2 √8 √18 माइनस √8, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 √2 माइनस 2 √2, तो ये भी आपका 3 में से 2 गया 1 √2 यानी कि √2। आपको क्लियरली दिख गया होगा यहाँ पे दोनों डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो ये भी एपी फॉर्म होगा। ओके, अब एपी फॉर्म हो रहा है तो आपको इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 5th टर्म, तो a5 आपका क्या होगा, तो a5 यानी कि √32 में हम √2 प्लस करेंगे, अच्छा √32 को हम लिख सकते हैं 4 √2 यानी जाएगा 16 16 मल्टीप्लाई टू √32, अच्छा प्लस √2 करेंगे तो ये बनेगा 5 √2। ओके,
तो a6 क्या होगा फिर, a6 आपका क्या होगा, 5 रूट 2 में √2 प्लस करेंगे तो ये 6 √2 हो जाएगा, और a7 क्या निकलेगा 7 √2। तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स ये आ गए। ऐसे इसके और भी पार्ट्स है, सोल्यूशन आपको शॉर्ट से मिलेगा विथ हैंड रिटन। तो आज के लिए बस इतना ही, 5.2 नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में। आपको यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी जब भी कोई भी डाउट हो। मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे, जो कि अगली वीडियो होगी। तब तक के लिए